स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों अभी तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बाय रोड आप कितने तरह से किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, किस तरह से बिजनेस कर सकते हो, कॉस्टिंग कैसे निकाल सकते हो, कितना प्रॉफिट हो सकता है या कितना बिजनेस आप कर सकते हो, कस्टमर कैसे खोज सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बाय रोड का बताया था। बट आज का जो वीडियो है वो थोड़ा बाय रोड से हट करके ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में है कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कितने कम कॉस्ट पे आप ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, किस तरह का रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट का जरूरत होता है, या फिर किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं होता है, कितनी कमाई कर सकते हो, कहां से कमाई कर सकते हो और इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन का, तो इंडिया में बहुतों तरह का ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन होता है। सारे ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में तो बिजनेस के बारे में मैं आपको यहाँ पे जानकारी नहीं दे रहा हूँ, बट आप लोग जितना कर सकते हो उतनी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूरा बताऊं, पहले मैं आपको बता देता चाहता हूं कि कितने तरह का ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में होता है। तो सबसे पहला और सबसे छोटा जो होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं एसएलआर मूवमेंट। आप जब भी किसी ट्रेन से ट्रेवल करते हो तो आप देखते होगे ट्रेन के आगे और पीछे में एक हाफ डब्बा होता है, उसमें मटेरियल सप्लाई किया जाता है, उसको बोलते हैं एसएलआर और उसका जो कैपेसिटी होता है तकरीबन 4 टन का होता है। दूसरा होता है दोस्तों वीपीएच मूवमेंट, जो कि किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन में ही या खास करके संपर्क क्रांति जैसे ट्रेन में आज के डेट में जोड़ा जाता है। पीछे के डब्बे में या आगे के डब्बे में आप देखते होगे उसमें किसी भी तरह का कोई खिड़की नहीं होता है, पूरा का पूरा डब्बा जो है पैक होता है, उसको बोलते हैं वीपीएच मूवमेंट। तीसरा होता है दोस्तों मिलेनियम मूवमेंट, वो भी आपका उसी तरह का डब्बा होता है, वीपीएच टाइप का डब्बा होता है, बट उसमें क्या होता है कोई भी पैसेंजर डब्बा नहीं जुड़ा होता है, एक के बाद 10 12 15 वीपीएच का डब्बा जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग मिलेनियम ट्रेन मूवमेंट। इसके बाद आता है दोस्तों वैगन मूवमेंट। वैगन मूवमेंट आपका कौन सा होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जनरली आप देखते होंगे कि बहुत सारे मालगाड़ी जो चलता है, मालगाड़ी जो बंद होता है, उसको एक्चुअल में वैगन मूवमेंट बोलते हैं। ये ओपन भी हो सकता है, ये क्लोज भी हो सकता है। ओपन में खास करके कोयले का इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। अगर मैं क्लोज की बात करूं तो उसमें खास करके खाद्य पदार्थ जितने होते हैं, चाहे चावल, गेहूं, दाल, इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उसका सप्लाई किया जाता है और इसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आता है। इसके बाद में बात करूं आपसे तो उसी तरह के मूवमेंट में आता है, वैगन मूवमेंट में ही होता है, जहां पे कि कंटेनर का मूवमेंट होता है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कंटेनर्स होते हैं वो फ्लैट बॉडी वाले मालगाड़ी के ऊपर रखे जाते हैं और उसको फिर सप्लाई किया जाता है, तो उसको बोलते हैं कंटेनर मूवमेंट। इसके बाद आता है एक और वैगन का मूवमेंट है दोस्तों, जहां पे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे मारुति हो गया, टीवीएस हो गया, हुंडई हो गया, होंडा हो गया, इस तरह की जो गाड़ियां बनती है, गाड़ियों को इस तरह के मालगाड़ी में डाल करके उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो ये कुछ तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन है दोस्तों आज के टाइम में इंडिया में चल रहा है। और आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो तीन तरह के बिजनेस के बारे में मैं बताने वाला हूँ। पहला है एसएलआर। एसएलआर का बिजनेस आप करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो। दूसरा होता है वीपीएच या फिर मिलेनियम मूवमेंट, जो भी मटेरियल सप्लाई होता है वीपीएच के थ्रू या फिर मिलेनियम के थ्रू जो भी मटेरियल सप्लाई होते हैं उसकी जानकारी में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो आपको प्रक्रिया पूरा करना है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो या फिर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों जिस तरह से ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो, सिंपली आपको यहाँ पे भी उसी तरह से कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना। आप चाहो तो प्रोप्राइटरशिप बना सकते हो, पार्टनरशिप बना सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल सकते हो, एलएलपी खोल सकते हो, किसी भी तरह की कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों आपको लेना होता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, क्योंकि रेलवे से मटेरियल जितना मूवमेंट होता है वहां पे जो मेन बंदा होता है, जो मेन जिनका बिल्टी करता है, वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एक बिल्टी चाहिए होता है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तीसरा होता है दोस्तों डॉकेट, जो कि ट्रेन के साथ ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरे जगह के लिए,
जो आप अपने कस्टमर को काट के देते हो तो उसका भी आपको एक प्रिंट करवाना पड़ेगा। डॉकेट जिस तरह से आप रोड का यूज करते हो उसी तरह से आप ट्रेन में भी यूज कर सकते हो। बस अगर आप थोड़ा सा चेंजेस करना चाहो, यहाँ पे अगर आप बाय रोड लिखते हो डॉकेट के अंदर तो वहां पे आपको बाय ट्रेन लिखना होगा। तो ये था दोस्तों 3 तरह का डॉक्यूमेंट जो कि रेल ट्रांसपोर्टेशन या एसएलआर के मूवमेंट के लिए चाहिए होता है, और यही चीज आपको बीपीएच के मूवमेंट के लिए भी चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपको बिजनेस चाहिए तो आपको बिजनेस पाने के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों रेलवे हमेशा 2 चीज प्रीफर करता है। पहला, या तो आप अपना खुद का एसएलआर रेंट पे ले, लीज पे ले और चलाए, और दूसरा होता है कि आप रेलवे जो भी लीज चला रहा है उस पे आप जाकर के बुकिंग कर सकते हैं। तो हम दोनों की जानकारी आपको दे देते हैं कि दोनों की जानकारी के लिए आपको क्या करना होगा। पहला हम बात करते हैं कि अगर आपको लीज पे लेना है तो लीज पे लेने के लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों लीज पे अगर आप एसएलआर या फिर वीपीएच का मूवमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी डिवीजन के डीआरएम के ऑफिस में जाना है। वहां पे कमर्शियल डिपार्टमेंट जो होता है वहां पे आपको पता करना है कि कौन कौन से रैक में आज के डेट में ओपनिंग चल रहा है, क्या वो रैक जो है वहां के लिए आप बिजनेस करना चाहते हो या नहीं। अगर आप बेंगलोर के लिए बिजनेस करना चाहते हो, मानो कि आप कलकत्ता में हो और आपको दुरंतो का बिजनेस करना है, दुरंतो के थ्रू आपको भेजना है बेंगलोर मटेरियल, तो दुरंतो के पीछे और आगे भी एसएलआर का डब्बा लगा होता है। तो आपको सबसे पहले कमर्शियल डिपार्टमेंट में जाओगे, वहां पे आपको कंफर्म करना है कि जो दुरंतो का एसएलआर चलता है मुझे उसका लीज लेना है। अगर लीज अवेलेबल होगा तो जरूर आपको देंगे, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो किसके थ्रू आप ले सकते हो उसकी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। अगर वहां पे अवेलेबल है तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, उसका टेंडर सिस्टम होता है, कहीं कहीं पे ओपन रैक सिस्टम होता है। तो आपको बता देते हैं कि जिस भी डेट में आपका एसएलआर का मूवमेंट होगा उस डेट में उस एसएलआर के लिए जो अमाउंट होगा तय किया हुआ हावड़ा से जसवंतपुर का, उसका आपको डीडी बना करके देना होगा। ध्यान रखिए यहाँ पे आपको पहले डीडी बना करके देना होता है, और जैसे ही आपने डीडी बना करके दिया आपको उस डेट का उस रैक के लिए ट्रेन के एसएलआर के लिए अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद दोस्तों आज के डेट में ट्रेन में बहुत सारे लोग बुकिंग करते हैं, बहुत सारे मटेरियल का सप्लाई होता है। खास करके कोरोना के बाद तो इसका जो सप्लाई है बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ा है। तो वहां पे आपको बुकिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप स्टेशन पे जाओगे तो देखते होगे जहां जिस साइड में एसएलआर का मूवमेंट होता है, जो आगे या पीछे का जो पोर्शन होता है स्टेशन का, वहां पे आपको कार्टन्स वगैरह रखे हुए मिल जाते हैं, बोरे रखे हुए मिल जाते हैं। ये एक्चुअल में कहीं ना कहीं मटेरियल को सप्लाई करने के लिए रखा जाता है। तो आपको क्या करना है कि जहां पे भी इस तरह के मटेरियल्स का सप्लाई होता है, कौन कौन मटेरियल भेजता है बेंगलोर के लिए, आपको उन लोगों से मिलना होगा। किसी भी रेलवे स्टेशन का जो कमर्शियल डिपार्टमेंट होता है, कमर्शियल साइड या पार्किंग जो होता है, वहां पे बहुत सारे आपको ब्रोकर्स टाइप के, कमीशन एजेंट्स टाइप के लोग मिल जाते हैं जिनको कि ट्रेन से मटेरियल को बुकिंग करा करके बाहर भेजना होता है। एक टाइम की बात करो तो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था उस समय इंडिया के जितने भी राजधानी थे सारे राजधानी का कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी के पास था। तो इसलिए रेलवे मूवमेंट जो एसएलआर और वीपीएच का होता है उसकी मुझे अच्छी खासी जानकारी है, क्योंकि मैं खुद पहले तकरीबन 1.5 साल इसका काम कर चुका हूँ। लोडिंग देखा हूँ, डीआरएम ऑफिस गया हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो सारे किया हूँ। तो इसका अच्छा खासा मुझे भी नॉलेज है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि बल्क में अगर आपको बिजनेस चाहिए होता है तो आपको क्या करना होगा। तो बल्क में बिजनेस चाहने के लिए दोस्तों मान लेते हैं कि आपका दिल्ली में दिल्ली से आपका कोई ट्रेन निकलता है जिसमें कि आपका एसएलआर का कोई बुकिंग है, एसएलआर का आपका कोई स्पेस है, एसएलआर आप ले रखे हो लीज पे। तो दिल्ली के बाहर आप देखते होगे प्लेटफॉर्म नंबर 16 के साइड में बाहर में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट वाले लोग बैठे हुए हैं जो कि बाय ट्रेन बाय रोड का बुकिंग करते हैं। तो वहां से आप लोगों को बिजनेस मिल जाता है। इसी तरीके से हर एरिया में, हर जितने भी इंडिया के सिटीज है सब जगह पे इसी तरह का बुकिंग होता है, ट्रांसपोर्ट एरिया होता है, वहां से बुकिंग निकलता है। तो आपको उन लोगों से मिलना होगा, उन लोगों से बात करना होगा, वहां से आपको बुकिंग मिलेगा। दोस्तों इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है, अगर मैं बात करूं, वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट होता है कोई खास नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन का, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जितना आपको फी चाहिए होगा, उसके अलावा आपको जो डीडी जमा करना है उसका अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन एसएलआर के मूवमेंट में सबसे अच्छी बात ये होती है
कि आपको जो पेमेंट होता है वो हाथों हाथ मिल जाता है, पूरा मिल जाता है, 1 रुपया भी उसमें डिडक्ट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर हम बात करें कि कलकत्ता से बैंगलोर के लिए SLR के मूवमेंट का रेट 50,000 रुपए है, तो आपका जो बुकिंग बनेगा वो कम से कम 70,000 75,000 रुपए का आराम से बन जाएगा। क्योंकि मैं जब काम करता था तो हमारा भी प्रॉफिट कुछ इसी तरह का होता था। और इसके अलावा मैं बात करूं कि अगर आप लीज नहीं लेना चाहते हो तो फिर आप बिजनेस कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, जिस तरह से आप अभी के टाइम में कमीशन एजेंट का काम करते हो, इसी तरह से रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में भी कमीशन एजेंट्स के रूप में लोग काम करते हैं। उनका काम यही होता है कि अलग अलग ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाकर उनको मिलना होता है, किनका किनका ट्रेन से मटेरियल सप्लाई होता है, इन लोगों से बात करना होता है। और फिर आपको क्या करना है कि जब आपके पास पता चला कि 10 कस्टमर आपको मिल गए जिनका मटेरियल बाय ट्रेन कहीं के लिए सप्लाई होता है, तो आपको पता करना है कि उन सारे ट्रेनों का लीज किसके पास है, कौन कौन उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। आप चाहो तो स्टेशन पे चले जाओ सारे ट्रेन के टाइम पे, जहां पे मटेरियल लोड होता है, उनसे पूछ लो कि किस कंपनी के पास उस ट्रेन का SLR का लीज है। या फिर कमर्शियल डिपार्टमेंट स्टेशन पे बने होते हैं, आप वहां पे भी जाकर के इसके बारे में पता कर सकते हो, वहां से भी आपको इसकी जानकारी मिल सकती है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों, बहुत सारी जगह पे रेलवे खुद अपना लीज चलाता है, खुद अपना SLR मेंटेन करता है। उस कंडीशन में आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको जितना बुकिंग मार्केट से मिलता है वो ले लीजिए। लेने के बाद रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट में जाइए, वहां पे एक बुकिंग वाला बंदा बैठा होगा जो रेलवे का बंदा होता है। उनको बताइए कि आपको ये सामान भेजना है, वो आपको एक पर्ची काट करके देंगे। जिस टाइम पे ट्रेन का लोडिंग होगा वो बोलेंगे कि उस टाइम पे ला करके मटेरियल को प्लेटफॉर्म पे पहुंचा देने के लिए, तो वहां से भी आपको बुकिंग मिल जाएगा। अगर मैं इसमें प्रॉफिट की बात करूं तो इसमें प्रॉफिट तकरीबन 25 से लेकर के 30% तक का होता है, क्योंकि मैंने खुद इसका बिजनेस किया है तो इसकी जानकारी मेरे पास भी अच्छी खासी है। तो दोस्तों, ये था SLR और VPH का मूवमेंट। इसकी और भी जानकारी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा, जहां पे कि मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप बिजनेस इसका कैसे जनरेट कर सकते हो, कितने बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो। और यहाँ पे जो आपका टेंडरिंग सिस्टम होता है लीज लेने का, वो किस तरह से होता है और उसको किस तरह से आप कर सकते हो, वहां से आप किस तरह से लीज ले सकते हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताइए। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।